आजकल की डिमांड है डॉक्टर नवीद साहब जो है उन्हें किसी भी हालत में बुलाइए, क्योंकि लोगों की परेशानी जो है वो शुरू हो गई है इस एतबार से कि मौसमी सरमा शुरू हो गया और लोगों की शिकायत है कि या तो खांसी का शिकार हो रहे हैं या नज़ला ज़ुकाम का। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम खैर मकदम करेंगे और उसके बाद ये मौजू हट के एक पहला सवाल जो हमारे लिए डॉक्टर साहब के सामने होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप माहिर है, सारी कश्मीर ने माना कि जब यहाँ पे पिछली बार डिज़ीज़ फैली, आपके हॉस्पिटल ने सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया। अभी उस किस्म के पेशेंट जो है सर्दियों में घबराने लगे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि शायद कहीं उन पे कोई अटैक ना हो। उनके घबराहट दूर करने के लिए और उन्हें परहेज़ करने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मौसम सरमा आता है तो ये ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि छाती के अमराज के साथ मुंसलिक होते हैं उनमें भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी छाती की तकलीफ़ हो, वो अस्थमा हो, वो ब्रोंकाइटिस हो, वो सीओपीडी हो, तो या बाकी भी जो चेस्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारे फेफड़े में इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी तादाद जो पेशेंट्स की होती है वो बढ़ जाती है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो विंटर का सीज़न आता है तो उसमें सर्दी होती है। सर्दी एक बड़ा फैक्टर होता है। इन ऐसे पेशेंट्स को जो है उनके सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं, वो फिर इन्फेक्टिव हो या नॉन इन्फेक्टिव हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट जो एलर्जिक ज़्यादातर होते हैं उनको भी सर्दी से जो है उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो होती है उनमें अटैक्स होने का इम्कान बढ़ जाते हैं विंटर्स के दौरान। या इसके अलावा सीओपीडी हो, उसमें भी पेशेंट्स को हम देखते हैं कि जो उनकी इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ती है, कि उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उनकी जो है उसमें इजाफा हो जाता है, उनके सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है। या बाकी इन्फेक्शन सिंपल वो ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो या चेस्ट का इन्फेक्शन हो, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर मंथ्स हमारा जो है ये एग्रेवेट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यही एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं लंग डिजीज़ के, तो वो विंटर से पहले अपना एक चेकअप करा ले अपने कंसर्न डॉक्टर के पास, ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए। वो उनको ट्रीटमेंट में थोड़ा रद्द-बदल करके उनका डोज एडजस्ट करके उनको दवाई में तब्दीली लाके उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहेगी, और उनको फर्दर वगैरह जो एडवाइस दी जाएगी तो उनसे जो ये इन्फेक्शन होने के इम्कानात है वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम। या इसके अलावा जो बाकी जो इन अमराज में मुबतला नहीं होते हैं, वो जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिसमें हम बच्चे देखते हैं या बुज़ुर्ग देखते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उन पर भी इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यूरिंग विंटर टाइम। तो उनके लिए हम एडवाइस यही देते हैं कि वो कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो अननेसेसरली बाहर ना निकले, सर्दी में ना निकले। अगर मजबूरी हो तो अपना मुंह नाक ढक लें, अब कपड़े सही से पहने ताकि सर्दी का इफ़ेक्ट ना हो। और जो इंडोर ज़्यादा रहते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि वो एक ही कमरे में पूरे फैमिली मेम्बर्स रहें, तो वहाँ पे जो है कांगरी भी होती है, बुखारी भी होती है, हमारे जो होते हैं खिड़की दरवाजे पूरे बंद होते हैं, पॉलीथीन लगता है, तो वेंटिलेशन बहुत पोर होती है रूम्स में। तो हमें यही कोशिश रहनी चाहिए कि नो डाउट अंदर टेम्परेचर हम मेंटेन करें, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि जो जरासीम हो या एबनॉक्शियस गैसेस हमारे अंदर जमा होते हैं वो बाहर निकले, और वो जो अंदर इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है या एलर्जी का ख़तरा रहता है उसको मिनिमाइज़ करें। और इसके अलावा अगर कोई एक फैमिली मेम्बर इन्फेक्शन में मुबतला होता है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसको हम आइसोलेट करें। अगर वो बाकी फैमिली मेम्बर से बैठता है तो हम देखते हैं ये एक चेन बन जाती है, एक इन्फेक्ट हो गया, वो ठीक हो गया तो दूसरा इफेक्ट हो गया, तो ये पूरी फैमिली को फिर इफेक्ट कर देता है। डॉक्टर साहब, मेरा इशारा है कि जो कोविड पेशेंट थे पिछली बार जो रिकवर हुए, उनका सर्दियाँ जो ही शुरू हो जाती है वो ज़्यादा घबराना शुरू करते हैं और उसके बाद वो महसूस करते हैं कि अगर हम बाहर गए तो उनके लिए क्या कहेंगे, उन्हें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए जो इस मर्ज़ का शिकार हुए थे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको जाने या अनजाने में कोविड नहीं हुआ होगा। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, या किसी बहुत लोगों तो ऐसे भी इन्फेक्ट हुए जिनको सिम्टम्स भी नहीं बिल्कुल। आए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है वो पूरा रिकवर कर गए और उनमें कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहा। हाँ, थोड़े से परसेंटेज जो 1% के करीब जो है ऐसे पेशेंट्स ऐसे हुए थे जिनके लंग्स में सीवियर नमूनिया हुआ था और उनके लंग्स जो है
काफ़ी वीक रहे या ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे, तो ऐसे पेशेंट्स तो बहुत कम है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स हैं उन पे भी यही जो हमने हिदायत बाकी पेशेंट्स को दी, उनके लिए भी यही हिदायत है कि वो ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि लंग्स वीक होंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। या अपनी ट्रीटमेंट जो उनको एडवाइस किया गया था वो रिलीजियसली लें, और या इसके अलावा वैक्सीनेशंस भी जो है वो भी प्रिवेंशन दे सकती हैं। और बाकी जो है हम तो देखते हैं कि विंटर्स में हमारे वैसे ही वायरल इन्फेक्शंस हो, वो कोविड हो या नॉन कोविड वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो अगर हम ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे अगर वो लेंगे तो वो भी कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उनसे वो महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके लिए आखिरी सवाल कि ये जो आपका हॉस्पिटल है इसे शिफ्ट किया गया था सोमवार, लेकिन अभी तक वहाँ पे वक्त भी गुजरा, यहाँ से ज़्यादा आपको वहाँ पे कैपेसिटी भी है, तो क्या वजूहात है कि अभी तक ये हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो रहा? देखिए, वो जीबी पंत जो प्रीवियसली चिल्ड्रन हॉस्पिटल था वो वहाँ शिफ्ट होने के बाद वो हमें अलॉट किया गया, तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी ओपीडी स्टार्ट कर रखी है। वहाँ पे ओपीडी चल रही है, वहाँ पे लैब वगैरह चल रही है, वहाँ पे एक्सरे सीटी स्कैन या जो भी इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ है या इमरजेंसी सर्विसेज है वो हमने वहाँ पे बहाल कर रखी हैं। लेकिन चूंकि वो बच्चों के लिहाज से वो अस्पताल बनाया गया था और हमारी रेस्पिरेटरी के लिहाज से हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी, और वहाँ पे ऑलरेडी आजकल इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, तो जो ही वो उनके वहाँ के वार्ड्स वगैरह जो है वो हमारे पेशेंट्स के लिए एडिक्वेट जब हो जाएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनेगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा प्लान है वहीं पे शिफ्ट होने का। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी इस मौसम में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा बाहर ना जाने दें सर्दी में अननेसेसरली, तो या अगर बाहर मजबूरी है निकलना है तो अप्रोप्रिएट जो क्लोथ्स वगैरह है, कपड़े वगैरह है वो गर्म पहने और मुंह नाक ढक लें। जब वो ज़्यादा सर्दी हो तो वो उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और जो भी अगर किसी को भी कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स है, तो जल्द से जल्द अपने कंसर्न्ड डॉक्टर के पास जाए और उनका मुलायजा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया करें ये अदा तो हम डॉक्टर साहब को हमने तकलीफ़ दी, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें सुनना चाहिए कि डॉक्टर साहब के क्या हिदायत है। अगर आपने हिदायत सुनी तो इन हिदायत पे किसी भी हालत में आपको अमल करना पड़ेगा, तभी आप महफूज रहेंगे।